यतीम एक छोटा सा लफ्ज, मगर इसकी गहराई इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफाकतें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज्यादा रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। अस्सलामुअलैकुम कश्मीर, मैं हूं रफ़ीक बिन हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, ये जो आप मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि या ये कोई गौशाला होगा या कोई ऐसी बिल्डिंग होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है ये हमारा एक स्कूल है, जिसे हम कश्मीर में चाट हाल भी बोलते हैं, या जो हमारा जो मेन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी स्कूलों में आम देखी गई है। अगर हम टंगमर्ग की बात करें, पर्टिकुलरली टंगमर्ग की बात, रिपोर्ट्स में आया कि 12 से 13 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन गवर्नमेंट पे सवाल यह है कि क्या इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या ये आला तालीम हासिल कर पाएंगे? क्योंकि जब अगर हम प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो बेस होता है एजुकेशन का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स है या मिडिल स्कूल्स है उनमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ग्राउंड्स की तो दूर की बात है, लेकिन पहले जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पंचायत घरों में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। आइए मजीद हम यहाँ के कुछ बच्चों से बात करते हैं, कुछ लोकल से बात करते हैं, देखते हैं किन सर्कमस्टेंसेस में ये गुजर रहे हैं और कैसे ये पढ़ पा रहे हैं। नाम बताए? सफीना। सफीना, आपका स्कूल नहीं है इधर, कैसे पढ़ते हैं आप लोग इधर? हम पंचायत घर में पढ़ते हैं, हमें स्कूल नहीं है, हमें कोई स्कूल नहीं बना रहा। हम बेटा अभी कोविड है ना, आप लोग दूर दूर रह पाते हो, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रह पाते हो? नहीं। अभी आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से? हम चाहते हैं कि हम स्कूल जाए, हम पढ़ें। ठीक है। क्या राफिया बताए कैसे पढ़ लेते आप, एक ही कमरे में कैसे पढ़ लेते आप? हमें जगह नहीं है और हम चाहते हैं कि हमें स्कूल बनाए। अच्छा, ये जो सोशल डिस्टेंस की वगैरह अभी बोल रहे गवर्नमेंट, सोशल डिस्टेंस या ऑड इवन की बात करें, एक दिन आधे बच्चे आएंगे, दूसरे दिन आधे बच्चे आएंगे, आपको लगता है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी? हो जाएगी? आप दूर दूर रह पाओगे बच्चों से? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, जो गवर्नमेंट है हमारे, अब उनसे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हम स्कूल बनाए। ठीक है। बेटी छोटी, आप अपना नाम बताएं। राहिला, कौन से क्लास में पढ़ते हो? कैमरा की तरफ देखिए, कैमरा की तरफ। फोर्थ में। कैसे पढ़ाई होती है इधर? अच्छी पढ़ाई होती है। एक ही कमरे में पढ़ पाते हो आप अच्छे से? नहीं। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से चाहते हैं हमें स्कूल बनना चाहिए। स्कूल बनना चाहिए? कब तक बनना चाहिए? हमें 5 दिनों। अच्छा ठीक है। आप अपना नाम बताएं। सजाद, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। कैसे पढ़ पाते हो इधर, एक ही कमरे में 4-5 क्लासें पढ़ पाते हो आप लोग? जी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का हो जाता है इधर, सोशल डिस्टेंस करके आप पढ़ पाते हो? नहीं सर। अब आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? हम स्कूल बनना चाहिए। स्कूल बनना चाहिए। कब से आप इधर एक ही कमरे में पढ़ रहे हो? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। तो आप जो हमारी हुकूमत है उनसे क्या अपील है आपकी? हमें स्कूल बनना चाहिए। स्कूल बनना चाहिए। चलिए ठीक है। आप अपना नाम बताएं। नसीमा। कहाँ रहते हैं? काजीपुरा। बताए, जो आप के बच्चे यहाँ पे पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, तो ये पढ़ पाते हैं अच्छे से? जी पढ़ाते हैं अच्छे से, लेकिन इनको स्कूल नहीं है, एक कमरे में रहते हैं ग्रुप का बंद कर, इनको गुंजाइश नहीं है मतलब पढ़ाई की। जब स्कूल ही नहीं तो कहाँ पढ़ेंगे? तो अब क्या, अब इधर से बच्चों को सर्टिफिकेट निकालने आए? जी। तो आप चाहते हैं बच्चे दूसरे स्कूल में डालेंगे, जब यहाँ स्कूल ही नहीं तो क्या करेंगे? चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया। ओके। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है बशीर अहमद मलिक। तो आप एज टीचर है यहाँ? एज टीचर। तो कब से आप यहाँ पे ड्यूटी है? लास्ट 3 years।
तो तब से आप पंचायत तब में से ऐसे ही पंचायत, कभी उस रूम में, कभी इधर कभी उधर। तो जाडियो सीओ वगैरह को अपने हाँ, उनको हमने लिखा, सबों को, जाडियो को भी, सीओ को भी, एवं कि हमने डायरेक्टर को भी कॉपी की। तो क्या रिस्पॉन्स आता है उनका? रिस्पॉन्स आता है कि जंगलात वालों ने काम बंद किया, बिल्डिंग भी काम शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ काम नहीं लगा ना, ये जंगलात का लैंड है। तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल नहीं है क्योंकि कोविड का टाइम है? बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं देख रहा था एसओपीज, मतलब अगर आप देखेंगे एक ही रूम में क्या एसओपीज आप फॉलो कर सकते हैं? से एक ही रूम में क्या करेंगे, रोल भी है 50 अबो, क्या करेंगे इवन 8 तो आएंगे ही नहीं बच्चे, वो भी मुश्किल है। अब हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्या करेंगे। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया। ओके सर। आप अपना नाम बताएं। जी, मैं अशरफ राही, टंगमर्ग। अशरफ साहब, ये स्कूल की हालत कब से ऐसी है? ये पिछले 5 साल से बिल्कुल स्कूल इसी तरफ खस्ता हालत है स्कूल की। तो ये जो बिल्डिंग है, इसकी पुरानी बिल्डिंग है, ये कब डिसमेंटल हुई थी? ये आज से पहले 5 साल हैवी स्नोफॉल जब हुआ था, हैवी स्नोफॉल की वजह से ये डैमेज हो गई। उसके बाद आज तक हम थक गए हैं और दफ्तरों के चक्कर लगाते सीओ के पास, डायरेक्टर के पास, जाडियो साहब के पास, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरान टस से मस नहीं होते हैं। उनके अपने बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लेकिन जो ये गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, इसको बैठने के लिए जगह भी नहीं है। स्कूल खुलते ही पेरेंट्स की जहन में ये तशवीश की एक लहर दौड़ पड़ी कि आखिरकार हम अपने बच्चों को भेजे तो भेजे कहाँ, जबकि यहाँ पे स्कूल ही नहीं है। कोविड टाइम चल रहा है, अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चों को कुछ हो जाता तो ये तो बहुत ज़्यादा एक टेंशन सी रहती है पेरेंट्स में, तशवीश की एक बहुत बड़ी लहर रहती है कि कोविड का मसला है, सोशल डिस्टेंसेस है, वो तो यहाँ पर मेंटेन हो ही नहीं सकेंगे। 10 बाई 12 का एक कमरा है, उसमें 50 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये भी सुनने में आया कि पंचायत वाले इनको वैकेट करने के लिए। जी हाँ, कल भी पंचायत की तरफ से एक नोटिस आई थी, बीडीओ साहब की तरफ एक नोटिस आई कि पंचायत को आप खाली कीजिए। 3 दिन का उन्होंने मोहलत दी है कि 3 दिन में आप पंचायत को खाली कीजिए। हायर अथॉरिटी से हमारी यही अपील है, कम से कम इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इन बच्चों का मुस्तकबिल जहन में रखते हुए जहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े बागबान दावे हैं, उन दावों को अगर किसी हद तक आप पूरा करना चाहते हो तो इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ मत कीजिए। किसी भी जितना भी हो सके उतनी जल्दी मुमकिन करें कि इनके लिए एक बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाए। देखिए, यहाँ तक काजीपुरा का ताल्लुक़ है, काजीपुरा में ऑलरेडी एक बिल्डिंग बनी हुई थी, पंचायत वालों ने बनाई थी आज से तकरीबन 35 साल पहले। वो पंचायत की बिल्डिंग जो थी वो हैवी स्नोफॉल की वजह से इससे डैमेज हो गया। बाद में वहाँ वर्ल्ड बैंक ने एक बिल्डिंग सैंक्शन कर दी थी, जिसके लिए हमें जंगलात को लिखना पड़ा, लेकिन जंगलात वालों ने वहाँ ऑब्जेक्शन उठाई क्योंकि ये लैंड जंगलात वालों की लैंड थी जिस पर बिल्डिंग ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ था। जब ये पहली बार जो बिल्डिंग थी, इस वक्त इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं उठाई जब ये कंस्ट्रक्ट हुई थी, या जो बाद में एसएसए के तहत 2 पॉइंट जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ बनी हुई थी, 2 पॉइंट्स बने हुए थे वहाँ पे, और किचन शेड भी बना हुआ था। इसके बाद इसकी फेंसिंग भी हुई, तब तक जंगलात वालों ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अब जब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये बिल्डिंग सैंक्शन हो गई थी तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि ऑब्जेक्शन इसलिए उठाया कि ज़मीन इन्हीं की है, जंगलात वालों की है। अब इसमें हमने प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किए हैं पिछले साल से, इंशाल्लाह इस साल वो कंप्लीट हो जाएंगे, और यूँ ही वो कंप्लीट हो जाएंगे बिल्डिंग ही बहुत आलीशान बिल्डिंग बन जाएगी। सर, खान बस तो नाजरीन, मैंने आपको बिल्कुल भी स्कूल का नाम नहीं बताया। अब मैं बताऊंगा, ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल काजीपुरा। नाजरीन, बारहा आपने बहुत बार देखा होगा, कश्मीर क्राउन पे भी इससे पहले भी एक स्टोरी चली, उसके बाद भी, लेकिन आज तक हमारे जो हुक्मरान है टस से मस नहीं हुए। इलेक्शन में बड़े बड़े दावे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, बिल्डिंग्स, पावर, लेकिन आज तक इस स्कूल को ये लोग नहीं बना पाए। तो यही हम कह सकते हैं कि फेलियर है गवर्नमेंट का या एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, यहाँ के विजुअल्स दिखा दूं। ये हमारी बिल्डिंग है जहां बच्चे शायद पढ़ेंगे, क्योंकि जो बीडीओ साहब ने भी इनको नोटिस दी है कि आप जल्द से जल्द पंचायत खाली कीजिए। तो नाजरीन, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एजुकेशन के, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, उनसे मेरा यही सवाल है, क्या अगर आपके बच्चे यहां होते तो ये यहां पे पढ़ पाते? अगर आप सच में अगर आप केयर करते हैं, एजुकेशन की फिक्र है आप लोगों को, तो प्लीज एक बार स्कूल का विजिट कीजिए, या जो डीएफओ साहब है, फॉरेस्ट के डीएफओ साहब है, कम से कम आप इन बच्चों का सोच के कम से कम स्कूल को परमिशन दे दें। जब फॉरेस्ट लैंड में होटल बन सकता है तो एक स्कूल क्यों नहीं बन सकता? इस रिपोर्ट के साथ मैं रफीक बिन हमीद, कश्मीर क्राउन के लिए। पिज़्ज़रिया द फैमिली रेस्टोरेंट, मैन चौक, कमरवारी, श्रीनगर।
हमारे यहाँ आला और लजीज किस्म की वाजवान थाली के साथ साथ तंदूरी चिकन, बटर चिकन, ग्रिल चिकन, पिज़्ज़ा, चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी रियायत कीमतों में दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 8491920660। याद रखें और तशरीफ ले आइए पिज़्ज़रिया द फैमिली रेस्टोरेंट, मेन चौक, कमरवारी, श्रीनगर। क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, नौगाम बाईपास चौक, श्रीनगर। वादी कश्मीर का पहला डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पर RT-PCR के तहत कोविड-19 टेस्टिंग रियायत कीमतों में दस्तयाब है। क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर ICMR NABL की जानिब से मंजूर शुदा और ISO सर्टिफाइड डायग्नोस्टिक सेंटर है। अब आपके शहर श्रीनगर में जदीद मशीनरी से लैस मेडिकल लेबोरेटरी, जहाँ हर किस्म के टेस्ट की सहूलियात मौजूद है। हम अपने इदारे में मौजूद जदीद मशीन्स, काबिल डॉक्टर्स और बेहतरीन लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पेशावराना सलाहियतों की बदौलत आपकी बीमारी की मुस्तनिद और सही तशखीस करके इलाज के लिए मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करते हैं। हमारे यहाँ वादी कश्मीर के लिए होम कलेक्शन की सहूलियात भी मैसर है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7006784414, 9906818330, 9419006197। याद रखिए और तशरीफ ले आइए क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, नौगाम बाईपास चौक, श्रीनगर।